से बड़ी खबर, जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई है, जहां झड़प में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 65 छात्रों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार पुलिसकर्मियों और इसके साथ ही साथ छात्राओं के बीच झड़प हो रही है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। इसके साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि झड़प में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। साथ ही साथ 65 छात्रों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार सुरक्षा कर्मियों के मारपीट की देखिए खबरें सामने आ रही है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्राओं के बीच, इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और इसके साथ ही साथ 65 छात्र छात्राओं के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लगातार जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि झड़प में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। साथ ही साथ 65 छात्रों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। लगातार छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हर समस्या का समाधान होगा। 3 शर्तें सीजीपी की तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी, जिसमें 2 शर्तें भी सरकार ने मान ली है। हालांकि एक शर्त पर आज बाद विचार होगी। स्नेह कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, लगातार देखिए प्रदर्शन जारी है और इस वक्त बताया जा रहा है कि 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, साथ ही 65 छात्र छात्राओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अभी क्या कुछ स्थिति है जंतर मंतर पे? जी बिल्कुल सपना, जिस जंतर मंतर पे जो है छात्रों का कहले सीधे बीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें अब तक जो है 130 से आसपास पुलिसकर्मी घायल हैं। वही कुछ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से भी घायल है। वहीं अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो 65 से अधिक जो है छात्र घायल हैं। उसमें एक महिला छात्र जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती है, वो आईसीयू में सीरियस है। वहीं जिस तरह से आपने बताया कि अब तक पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं जंतर मंतर की सुरक्षा में 5000 से अधिक पुलिसकर्मी तैयार हैं। आज की अगर बात करें तो 6 लेयर की फिक्स बैरिकेडिंग पुलिस ने कर दी है। जंतर मंतर की ओर जाने तमाम रास्तों पर जो है पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगभग 5000 से अधिक पुलिस के जवान लगाए गए। वहीं 18 डीसीपी को वहां पर उस एरिया में तैनात कर दिया। जंतर मंतर जाने वाले हर एक रास्ते पर एक डीसीपी या एक जिला पुलिस को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर की सुरक्षा को और कड़ी कर दी गई है। जिस तरह से मैंने बताया कि 6 लेयर की फिक्स बैरिकेडिंग, यानी लोहे के जो बैरिकेड्स होते थे जिन्हें आराम से जो है पहिए पर घिसकाया जा सकता था, एक दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, लेकिन अब पुलिस ने उसको जो फिक्स कर दिया, जमीन के नीचे लोहे की प्लेटें लगाकर कील से उसको वहां पर वेल्ड कर दिया, ताकि जो कोई भी प्रदर्शनकारी इन बैरिकेड्स को हटा न सके या गिरा न सके। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस अब ताक चौबंद है। जिस तरह से मैंने बताया कि 130 से अधिक पुलिसकर्मी जहां घायल है, वहीं छात्रों की बात करें तो 65 से अधिक छात्र घायल हैं। वहीं जो दिल्ली पुलिस के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, लगभग 100 पुलिसकर्मियों को हाईटेक जो है AI इनेबल्ड कैमरे दिए गए हैं, जो फेस रिकॉग्निशन से लेस है। यानी कर कोई भी आपराधिक तत्व जिसका दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में बैड कैरेक्टर होगा, उन चश्मों के माध्यम से उनकी शक्ल देखते ही जो है उनको ट्रैक किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली पुलिस एक और जहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रही है, वहीं जो हाईटेक उपकरणों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल। क्या अभी तक किसी छात्र के खिलाफ FIR दर्ज की गई है या फिर किसी छात्र को अभी हिरासत में लिया गया है? 15 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभी क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए लगातार सरकार भी आश्वासन दे रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। कल 2 शर्तें भी मान ली गई। हालांकि आज एक शर्त पर विचार होगी। क्या लगता है फिर से सरकार और छात्र छात्राओं के बीच बातचीत होगी? जी, जो मुख्य 3 मांगे थी, जिस पर 2 पे लगभग सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। हालांकि सरकार ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मौखिक आश्वासन मिल चुका था कि जो मृतक छात्र उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।
और जो छात्र आंदोलन शामिल उनका मुकदमे वापस होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। ठीक है, आपको रोकेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, जहां दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बड़ी जानकारी, सीजेपी के प्रदर्शन के बीच पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देगी दिल्ली पुलिस। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ठीक 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कुछ पुलिस कहती है, सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है। दोपहर 1 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। स्नेह कमल, आपके पास एक बार फिर से रुख करूंगी। 1 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या लगता है किन मुद्दों पर बात करेगी? दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता है, 1 बजे की प्रेस वार्ता दिल्ली पुलिस रेगुलर नियमित रूप से ब्रीफिंग करती है। और अगर यह वार्ता जो है प्रेस वार्ता अगर जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर होगा, निश्चित रूप से जो है पुलिस नए कुछ ऐलान कर सकती है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में सूचनाएं मिली थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जंतर मंतर के आंदोलन के, अभी आपने जिस तरह से अपना पिछला सवाल पूछा था कि आज क्या होगा, दूसरों के 2 सवाल मांगों पर देखते सहमति बन चुकी। जो तीसरी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो भाजपा के सूत्रों से हवाले से जो खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और इस पर जो है सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा, जब धर्मेंद्र प्रधान सरकार मन बना चुकी, इस्तीफा ही नहीं देंगे तो आगे की वार्ता कोई फायदा नहीं है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा 3 बजे तक का। 2 बजे सबसे पहले सरकार अपना जवाब देगी कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। 3 बजे उसके बाद फिर एक बार पुनः तीसरे दौर की वार्ता जो है सरकार और ये सीजेपी के बीच होती है। हाँ बिल्कुल, जंतर मंतर पर हुई झड़प को लेकर क्या पुलिस की अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आखिर हो रहा है, देखना होगा कि क्या कुछ कह रही, लेकिन क्या अभी कोई आधिकारिक पक्ष सामने आई है? 1 बजे जब प्रेस वार्ता होगी तब जंतर मंतर के जो संबंध में पुलिस क्या कुछ कहती है सब कुछ जानकारी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए 130 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अभी उनके हालात कैसे हैं? अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, क्या किसी की गंभीर स्थिति भी बनी हुई है? जी 130 पुलिसकर्मी, कुछ को हल्की फुल्की चोटें आई, कुछ को फ्रैक्चर भी हुआ है, कुछ की चोटें गंभीर है, जिनका इलाज अभी भी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, देखना होगा कि 1 बजे दिल्ली पुलिस क्या कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां सरकार से सीजेपी के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक होगी। जहां आपको बताते चले कि वीपी हाउस में दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी। आंदोलन के भविष्य पर बड़ा फैसला संभव है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हालांकि सीजेपी लगातार अड़ी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां सरकार और सीजेपी के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक होगी 3:30 बजे दोपहर में वीपी हाउस में यह बैठक होने वाली है। साथ ही साथ आंदोलन के भविष्य पर बड़ा फैसला भी संभव हो सकता है। 3 शर्तों में से 2 शर्तें मान ली गई है। हालांकि एक शर्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जिस पर सरकार ने आज बातचीत करने का समय दिया था और इस पर बातचीत होगी। हालांकि लगातार सीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि देखिए आज 3:30 बजे वीपी हाउस में बैठक होने वाली है। सीजेपी और इसके साथ साथ सरकार के बीच वार्ता होगी। तीसरे राउंड की ये वार्ता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आज तीसरे राउंड की सरकार और सीजेपी के बीच में बैठक होने वाली है। वीपी हाउस पे दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हालांकि देखिए आज 3:30 बजे वीपी हाउस में ये बैठक होगी और देखना होगा कि सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वीपी हाउस में आज सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच बैठक होने वाली है। लगातार कांग्रेस जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। तीसरे राउंड की ये बैठक बताई जा रही है। 3 शर्तें रखी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, जहां सरकार ने 2 शर्तों पर अपनी सहमति दे दी है और आज बातचीत होगी तीसरे राउंड की।
2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर है, जहां पर कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ तमाम जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और फतेहपुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां फतेहपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। करोड़ों की सौगात आज देने वाले हैं फतेहपुर वासियों को, जहां फतेहपुर वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का, जहां आज करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात बताई जा रही है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। हालांकि देखिए, एक दिन पहले ही जिलाधिकारी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था, निरीक्षण किया था और साथ ही साथ सारी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद रखने की तैयारियां की गई थी। और आज फतेहपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां जनसभा भी आयोजित किया गया। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने और देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली है, जिसको देखते हुए काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।